नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर लाखों रैदासियों ने सीर गोवर्धनपुर स्थित मंदिर में लगाई हाजिरी। मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गजों ने टेका मत्था। हजरत अली का जश्न विलादत कौमी एकता की मिसाल व अकीदत के साथ मना। माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने वर्तमान सरकार पर साधा निशाना। कहा, रविदास मंदिर में मत्था टेकने के पीछे है बड़ी सियासत। और अब खबरें विस्तार से। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर लाखों रैदासियों ने सीर गोवर्धनपुर स्थित मंदिर में हाजिरी लगाई। वहीं मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गजों ने मत्था टेका। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 646वीं जयंती मनाई गई। काशी का सीर गोवर्धनपुर मिनी पंजाब में बदल गया। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। पंजाब से लेकर कनाडा तक के रैदासी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सीर गोवर्धनपुर स्थित काशी के स्वर्ण मंदिर में दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास मंदिर पहुंचकर संत शिरोमणि की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शीश नवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ते हुए कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द की भावना पर बल दिया। सबका साथ, सबका विश्वास के मंत्र पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें रविदास के कालजयी विचार विद्यमान हैं। हम लोग संत रविदास के दिखाए मार्ग पर भारत को विश्व पटल पर काफी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से उपस्थित श्रद्धालुओं को लख लख बधाई। इस दौरान वहां मौजूद सेवादारों ने जो बोले सो निहाल का जय घोष भी किया। ये बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की 646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संदेश का मैं यहां पर आपके सामने वाचन भी कर लेता हूं कि संदेश सभी संतों भक्तों को आगे बढ़ने के लिए एक जो नई प्रेरणा दी है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। सामाजिक सुधार और समरसता के लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें संत रविदास जी के न्याय, समानता और सेवा पर आधारित कालजयी विचारों का भाव पूरी तरह से समाहित है। आजादी के अमृत कालखंड में संत रविदास जी के मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समावेशी और भव्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में
हम तेजी से अग्रसर हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में शीश नवाया। वहीं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का क्रम जारी रहा। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण, सपा की शालिनी यादव ने गुरु के चरणों में शीश नवाया। इस दौरान लोगों ने संत निरंजन दास से भी मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुलाकात करने आए लोगों को संत निरंजन दास ने अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया। मंदिर के पास से 1 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी रही। वहीं सेवादार और पुलिस काफी संख्या में तैनात रहे और क्रमबद्ध तरीके से लोगों ने दर्शन पूजन किया। वहीं भक्तों ने लंगर का प्रसाद भी चखा। सबसे पहले मैं पूरी देश और दुनिया को गुरु रविदास महाराज जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और के टीवी न्यूज चैनल जो आकर इस दुनिया को पूरी जो है ये संगत को दिखा रहा है, उनकी साथ में प्रॉब्लम में भी दिखा रहा है, जो यहाँ सुविधाएं हुई हैं उनको भी दिखा रहा है, उसका भी के टीवी न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार। कितना उत्साहित है आप? उत्साहित तो पूरे वर्ल्ड के लिए ये हमारे सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व है। दुनिया में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है और दुनिया में हमारे लिए इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। शीर गोवर्धनपुर काशी बनारस जो गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली है। अब तक कितने दर्शनार्थी आ चुके होंगे? लाखों, कोई गिनती नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ हालात ये है कि कई बार जो है पूरा रास्ता चौक हो जाता है और घंटों घंटों तक जो है लोग बाग जो है वो एक ही जगह खड़े होकर एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है, क्योंकि लाखों संगत हर बार बढ़ती है, हर साल। चैनल के माध्यम से कोई संदेश? चैनल के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि जिस तरीके से राम मंदिर को बनाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, इसी तरीके से अगर गुरु रविदास मंदिर को बनाने के लिए भी वो अपनी कॉरिडोर बनाने के लिए जो है वो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु रविदास महाराज जी का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, उन्हें मिलेगा और संगत का भी आशीर्वाद मिलेगा। और अगर उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राम कॉरिडोर बन सकता है तो रविदास कॉरिडोर, गुरु रविदास कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता? बनना चाहिए, ये हमारी मांग है पूरे वर्ल्ड की संगत की। हजरत अली का जश्न विलादत कौमी एकता की मिसाल व अकीदत के साथ मनाया गया। हजरत अली की 1467वीं जयंती कौमी एकता की मिसाल के साथ मनाई गई। हर साल की तरह इस साल भी शेर खुदा दामादे पैगंबर मौला अली का जश्न विलादत पूरे जोशो खरोश एवं अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान जुलूस निकाला गया जो कि टाउन हॉल के पास से उठाया गया, जो मैदागिन चौराहा बुलानाला से होता हुआ नीची बाग गुरुद्वारा पहुंचा। यहां पर गुरुद्वारे के मैनेजर महेंद्र सिंह ग्रंथी धर्मवीर सिंह ने अपने साथियों के साथ जुलूस का स्वागत किया। संयोजक हाजी फरमान हैदर ने बताया कि चौक चौराहे पर संक्षिप्त तकरीर की गई। जुलूस दालमंडी से होता हुआ नई सड़क चौराहा पहुंचा, यहां पर भी तकरीर हुई। जुलूस फाटक शेख सलीम काली महल पितरकुंडा पहुंचा, यहां सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु मौजूद रहे। आज का ये प्रोग्राम, आज का ये दिवस इस खुशी में है कि हम सबके मौला, हम सबके रहबर मौला कायनात हज़रत अली की विलादत की तारीख है। 13 रजब को आज ही के दिन वो खाने काबा में पैदा हुए थे। उसी खुशी के इजहार में हम सब आए हैं और हमारे इस जुलूस का असल मकसद ये है कि हम कायनात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा हाकिम भी गुजरा जिसे अली कहते हैं, जिसके मुद्दत खिलाफत में, मुद्दत हुकूमत में कोई एक भूखा नहीं सोया है। उन्होंने अदल व इंसाफ के साथ जो निज़ाम चलाया है, एक दूसरे के साथ हुकूमत का, एक दूसरे के साथ भाईचारगी का, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीने और रहने का जो पैगाम दिया है, उसी पैगाम को हम चाहते हैं पूरी कायनात में नशर किया जाए। आज जो तासुबात की दुनिया में एक दूसरे से नफरत हो रही है, इस भेदभाव को
इस नफरत को मिटाने के लिए एक पैगाम अमन लेकर, पैगाम मोहब्बत लेकर हम जुलूस की शक्ल में बरामद हो रहे। इसी कड़ी में काली महल स्थित रिजवी होम पर हजरत अली शेर खुदा का जन्मदिन 101 किलो का केक काटकर मनाया गया। इस दौरान केक काटकर सभी ने एक दूसरे को खिलाया और जश्न मनाया। कार्यक्रम में शकील अहमद जादूगर, जीशान हैदर, अफाक हैदर, शबाब हैदर, रीशू, अयान हैदर इत्यादि लोग शामिल रहे। शकील, किस तरह का परंपरा आज मनाया जा रहा है? हो रहा है आज हम लोग जो है 13 रजब की खुशी जो है यहाँ रिजवी होम पर काली महल स्थिर है। यहाँ पे 101 किलो का केक मौला अली के जन्म दिवस पे आज ही के दिन 601 ईस्वी में 13 रजब को आपका जो है जन्म खाने अरब की सरजमीन मक्का में खाने काबा में हुआ था। और आज बड़ी खुशी का दिन है। आज का दिन इतना खुशी का दिन है कि आप इसका ज़मीन और आसमान तलक खुशी मनाई जाती है। आप समझ लीजिए आज का दिन ऐसा है कि उस मौला अली जो कि जिनको अल्लाह ने शेर खुदा कहा है, जिनको शेर खुदा का लक़ब दिया है, और उन्होंने बहुत ही एक नेक दिल इंसान थे। उनकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए वो कम है। इतने ताकतवर होते हुए भी वो अहिंसावादी भी थे। इतने ताकतवर होने के बाद भी वो इंसाफ परस्त थे। वो एक हाकिम थे, हमेशा एक अदल का इंसाफ करने वाले थे। मौला अली की तारीफ जितनी किया जाए वो कम है। और हम आज उन्हीं के जन्मदिन हम मना रहे हैं, 13 रजब की खुशी। आज आपने देखा होगा टाउन हॉल से जुलूस उठकर जो अपने कदीमी रास्ते को दाल मंडी, नई सड़क और काली महल फाटक शेख सलीम होता हुआ पितरकुंडा देते हुए फातमान जाकर समाप्त होता है। रिजवी होम में हमारे ये शबाब हैदर ईशू जो हर साल 101 किलो का केक काट कर यहाँ बनाते हैं और तमाम यहाँ तबर्रुक यहाँ बांटते हैं जायरीन को। जो भी मौला अली के इस जुलूस में जायरीन, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही मौला अली का ये आज का दिन का ये कार्यक्रम। माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। माघ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान किया। भोर से ही श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इसके साथ ही मां गंगा का पूजन करते हुए दान पुण्य किया। आपको बता दें कि 80 घाट से लेकर राजघाट तक गंगा स्नान करने वालों की काफी भीड़ देखने को मिली। आज माघ महीना का आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी तो हर महीने में आता है, मगर माघ महीना में सबसे उत्तम महीना में पूर्णमासी कहा गया। आज के दिन लोग गंगा किनारे या जिनके पास गंगा जहाँ न हो वो नदी में जाके स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को दान करते हैं। अपने परिवार के कल्याण के लिए, सुख समृद्धि के लिए स्नान दान करते हैं। आज क्या माहौल बना है? काशी में आज माहौल सुबह से ही भीड़ लगा है। करीब लाखों की संख्या में सुबह लोग नहाए, स्नान किए हैं, स्नान करके अपने गंतव्य स्थान को गए हैं सभी लोग। आज माघी पूर्णिमा है और आज के दिन गंगा स्नान होता है और पूरे परिवार के साथ हम बाल बच्चों के साथ इस गंगा जी में नहाने के लिए आए हुए हैं और आज नहाएंगे भी और दान भी करेंगे। किस तरह का उत्साह यहाँ पर? बहुत बढ़िया, अद्भुत आनंद है। अभी मैं फेसबुक पे लाइव भी आया था, अद्भुत आनंद है। सुबह बनारस का वहाँ पे सरगम चल रहा है, लोग बैठ कर तो उसका माघी पूर्णिमा को लेकर अद्भुत आनंद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रविदास मंदिर में मत्था टेकने के पीछे बड़ी सियासत है। मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष का माल्यार्पण कर व उन्हें अंगवस्त्रम प्रदान कर भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस देश में जिस प्रकार की विचारधारा काम कर रही है वो संत रविदास जी के विचारों के ठीक विपरीत है। इसके बावजूद देश और प्रदेश के शासक जो हैं वो संत शिरोमणि के दरबार में आकर मत्था टेक रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी सियासत है। संत गुरु रविदास जी के जयंती पर प्रदेश और देशवासियों को गुरु रविदास जी की जयंती की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। संत गुरु रविदास जी ने ईस्वी 14 से 15 के बीच जो कल्पना की थी, ऐसा चाहूं राज में
मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब एक साथ, रहे रैदास प्रसन्न। ये उन्होंने उस समय पर कल्पना की थी। आज क्या है? आज जस्ट उल्टा है। इस राज्य में, इस देश में जिस तरीके की विचारधारा काम कर रही है वो संत शिरोमणि रविदास जी की विचारधारा से भिन्न है। इसके बावजूद भी देश के जो शासक हैं, प्रदेश के जो शासक हैं, वो इस महान संत के यहाँ आकर के जो मत्था टेकने का काम कर रहे हैं, इसमें एक बड़ी सियासत है। क्योंकि उन्हें पता है कि इस मेले में जो भी इकट्ठे हुए हैं लोग, वो संत शिरोमणि रविदास जी के अनुयायी हैं। इन्हें हम अपने जाल में कैसे फंसाएं, इसके लिए उन्हें यहाँ तक मत्था टेकने आना पड़ा है। आते रिश्तेदार हैं, वो इस देश को बर्बाद करके ही यहाँ से भागने की तैयारी में हैं। इसलिए राहुल जी ने ये निर्णय लिया है कि जिन हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिला करके एक किया है, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस देश को एक रखने में कितनी भी कठिन परिश्रम करना पड़े करेंगे। और उन्होंने किया। इसके लिए पूरे देश के तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने इस देश को एक करने के लिए इतनी बड़ी यात्रा की है। ना कभी किसी ने की थी और ना हमें आगे कोई ऐसा लगता है कि 4000 के आगे कोई चलने लायक हो। मैं इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि आज संत रविदास जी के जो विचार थे, जो उनका पैगाम था, उस पैगाम पर कांग्रेस जन चलने के लिए उतावले हैं, तत्पर हैं और चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शनिवार की शाम वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री बाबतपुर स्थित आशा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटी ग्रोथ इन फार्मा विषयक 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में फार्मा सेक्टर के लिए पर्याप्त मैन पावर, बेहतर रोड कनेक्टिविटी, पर्याप्त लैंड बैंक और सुरक्षित माहौल उपलब्ध है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वनाथ धाम पहुंचे। वहां त्रयंबकेश्वर सभागार में चल रही रुद्रावतार कथा में शामिल हुए। कथा का आयोजन सुंदरदास MS रामाराव मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कथा न केवल काशी को तमिल से जोड़ रही है, बल्कि दक्षिण को उत्तर और पूर्व को पश्चिम से जोड़ रही है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से ही हमारा देश मजबूत, सशक्त और संगठित बनेगा। व्यासपीठ से कथावाचक P श्रीनिवासन ने अंगवस्त्रम, माला और स्मृति चिन्ह प्रदान कर मुख्यमंत्री का सम्मान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। फिर वे सड़क मार्ग से सर्किट हाउस लौट गए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री टेंट सिटी पहुंचे और वहां व्यवस्थाएं देखी। वहां से स्टीमर से वे ललिता घाट पहुंचे। यहां से विश्वनाथ धाम परिसर में आए। इस मौके पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी S राजलिंगम, विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, मंदिर न्यास के सदस्य पंडित दीपक मालवीय इत्यादि लोग शामिल रहे। BHU की दृष्टिबाधित छात्रा से छेड़खानी से नाराज छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की दृष्टि बाधित छात्रा के साथ छेड़खानी का विरोध निरंतर जारी है। इस बात का विरोध करते हुए छात्रा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना था कि हमारी मांग है कि छात्रा को न्याय मिले। संदर्भ में हमने धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर कुलपति महोदय द्वारा छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर वार्ता करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने छात्रों से मिलने पर इनकार कर दिया। छात्रों का कहना था कि आए दिन विश्वविद्यालय परिसर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस ओर ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। देखिए, धरना प्रदर्शन का हम लोग का पूर्व में ही पहला मांग यही था कि पीड़िता के साथ न्याय हो। हमने पिछले 4 दिनों से धरनारत थे, किंतु VC साहब के द्वारा प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। चीफ प्रॉक्टर ने लिखित आश्वासन दिया था कि हमारे कुलपति महोदय 2 तारीख से
2 तारीख को आपके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, किंतु कुलपति महोदय ने हमारे प्रतिनिधि मंडलों से मिलने से साफ तौर से इनकार कर दिया। आए दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की इस बगिया में छेड़खानी के निरंतर मामले बढ़ रहे हैं। कुलपति ने कोई सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की है, उसके बावजूद अभी 2 दिन पहले एमएमबी चौराहे में भी छात्रा के साथ छेड़खानी के मामला देखने को मिला। तो कहीं न कहीं छेड़खानी नहीं रुक रही है। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन कब तक अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागेगा? चीफ प्रॉक्टर ने हमसे कहा था कि अगर 2 तारीख को अगर कुलपति महोदय नहीं मिलते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जब कुलपति महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हुई और चीफ प्रॉक्टर सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दिला पा रहे, तो इस्तीफा दें भाई। उस पद में आप क्यों हैं? सवाल वही है कि आप चीफ प्रॉक्टर का यही मतलब होता है कि छात्रों को सुरक्षा दें। जब सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे तो वो पद को आप कहकर छोड़ दीजिए। और साथ ही लंका थाना प्रभारी और सीरगेट चौकी इंचार्ज, इन दोनों अधिकारियों द्वारा धाराएं गलत लगाई गई, पैसे खाए हैं, अतः इनको भी बर्खास्त करें। हम योगी मोदी से यही अनुरोध कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगें ये है कि सबसे पहले दृष्टिबाधित छात्रों को जो आते जाते हैं उनको प्रत्येक चौराहे में कंप्यूटराइज सिस्टम हो, ताकि उनको ये जानकारी लगे कि हम किस चौराहे पर पहुंच गए हैं। विश्वविद्यालय 1200 एकड़ में पूरा फैला हुआ है, उनको पता नहीं होता है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं। तीसरी चीज़ ये कि विश्वविद्यालय की एक कमेटी गठित हो, जिसमें प्रत्येक संकाय से प्रत्येक सदस्य के रूप में एक दृष्टिबाधित छात्र के साथ एक नॉर्मल छात्र की उस कमेटी में सम्मिलित किया जाए, ताकि इन गंभीर मामलों में विचार करे। और साथ ही तीसरी मांग ये कि विश्वविद्यालय में जो बाहरी असामाजिक तत्व वर्गों के लोग आते हैं, अगर वो इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं तो उनके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तरफ से मुकदमा पंजीकृत करे, मुकदमा कराए, उसको क्या कहलाता है, स्वयं लड़े, एक अधिवक्ता नियुक्त करके। और हमारी मांग पहली तो यही है कि स्वयं जब बीसी साहब यहाँ आकर बात करेंगे तब मांग रखी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की दुर्दांत घटना हुई है उस घटना पर बीसी का रिएक्शन, जिस प्रकार की बातें बीसी साहब ने की हैं वो अनुचित हैं और अस्वीकार है। जब तक बीसी साहब स्वयं आकर यहाँ छात्रा से माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग से बात नहीं करेंगे, हमारा प्रोटेस्ट उठने वाला नहीं है। हम 5 बजे लंका गेट जा रहे हैं, हम लोग संपूर्ण 500-600 लोगों को लेकर। हम लोग यहाँ से पूरा विरोध प्रदर्शन कराकर लंका गेट तक जाएंगे, पूरी रैली निकाल कर बंद करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। बाल विद्यालय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा एवं सुनहरा भविष्य। सीबीएसई एफिलिएटेड प्ले ग्रुप अकॉर्डिंग टू होम, टाइम टू स्टू की उच्च शिक्षा एवं अनुशासन, कंप्यूटर क्लासेस, अत्याधुनिक साइंस लैब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, एसएमएस अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासेस। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, कल्चरल एक्टिविटीज। 50 वर्षों से अनुभवी शिक्षकों के साथ हमने बनाया आपके बच्चों का बेहतर कल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद जीपीएस, क्योंकि हम हैं बाल विद्यालय, तो आज बनाएं अपने बच्चों का बेहतर कल। एडमिशंस ओपन। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोबरी, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग को लेकर पृथ्वी फाउंडेशन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर विरोध जारी है। इसी कड़ी में पृथ्वी फाउंडेशन के प्रबंधक नागेश्वर मिश्रा विगत 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर आक्षेप लगाया जा रहा है कि ये समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और इस ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों का शोषण व अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिसने इस पवित्र ग्रंथ के प्रति ऐसी धारणा बनाई है उसकी बुद्धि नष्ट और भ्रष्ट हो चुकी है। उनके खिलाफ हमने तहरीर दी है। मुकदमा न लिखे जाने की स्थिति में हम पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, विगत कई दिनों से
हमारे मानस पर आक्षेप लगाया जा रहा है कि ये रामचरितमानस जो है समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और इस ग्रंथ में दलितों का, पिछड़ों का बड़ा शोषण करने वाला, ये अपमान करने वाला ये ग्रंथ है। जिसने ऐसी धारणा बनाई है इस ग्रंथ के प्रति, मैं समझता हूँ कि उसकी बुद्धि नष्ट और भ्रष्ट हो गई है और इसी के खिलाफ हमने तहरीर दिया है मुकदमा लिखने के लिए। मुकदमा नहीं लिखा गया, इसलिए मैं आज 6 दिन से धरने पर बैठा हूँ। तकलीफ इसलिए है कि रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, एहिमा रघुपति नाम उदारा। इसमें हमारे प्रभु श्री राम का उदार नाम है। और इतने नहीं है, यह ग्रंथ जो है 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अमुनि जन धन संतन को सर्वस, ये सबका प्राण है। यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है, भारतीय संस्कृति का प्राण है। इसके ऊपर आक्षेप लगाने वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिए। हमारा यह ग्रंथ आदेश देता है, ग्रंथ कहता है कि शंभु संत श्री हरि अपवादा, जहां सुनी तहां असी मर्यादा, काटिय जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूद न तो चलिए पराई। प्रमुख मांगे आपकी क्या है? हमारी मांगे यह है कि दुर्बुद्धि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है मानस पर, पहले तो उसको मानस की चौपाई ही नहीं उसने पढ़ी है। कहा है पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। चौपाई ऐसे नहीं है, चौपाई है पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। व्यक्ति जन्म से पूज्य होता है, कर्म से पूज्य नहीं। कर्म से महान हो सकता है, पूज्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुआं है, पानी नहीं है तो कुआं ही कहेंगे। लकड़ी का घोड़ा है तो उसे घोड़ा ही कहेंगे, गधा नहीं कहेंगे। स्वतंत्रता भवन में गुरु रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। गुरु रविदास महाराज की 646वीं जयंती स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि सोबरन सिंह जीत रहे, जो प्रख्यात बहुजन चिंतक हैं। मुख्य वक्ता अरविंद कुमार दोहरे सेल्स टैक्स कमिश्नर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर MP अहिरवार ने की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती BHU बहुजन के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बहुजन इकाई से निकले छात्रों को सम्मानित किया गया। किस तरह का जो है आयोजन जी, ये संत शिरोमणि गुरु महाराज रविदास जी की 646वीं जयंती का आयोजन किया गया है, जो कल और आज है। कहाँ पर चल रहा है? ये स्वतंत्रता भवन BHU में आयोजित किया गया है। इसमें क्या क्या होना है? इसमें ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है और पहले दिन यानी 4 तारीख को ये हमारा सेमिनार का कार्यक्रम है और क्विज है। कुछ प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तरी है, पेंटिंग है और सिंगिंग का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले सुबह में जो है ये क्विज वाला प्रोग्राम है। लगभग 50 बच्चों ने क्विज दिया है और उसके बाद हमारा सेमिनार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता जो आए हैं वो श्री अरविंद दोहरे जी थे और मुख्य अतिथि श्री सोबरन सिंह जी थे, जो प्रख्यात बहुजन चिंतक हैं। आज आप लोग रविदास मंदिर भी जाएंगे? जी, आज का जो कार्यक्रम है वो 5 बजे एम्फी थिएटर गेट से झांकी निकलेगी, जिसको समता रथ के नाम से जाना जाता है, जिसका जो वाइस चांसलर जी सुधीर जैन जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। लगभग झांकी में कितने लोग सवार रहेंगे? झांकी में लगभग 50-60 लोग रहते हैं और ये झांकी मतलब एम्फी थिएटर से होते हुए, MMV से होते हुए, सिंह द्वार होते हुए, रविदास जी का जो गेट बना है लंका थाने के पास में, वहाँ से होते हुए ट्रामा सेंटर होते हुए ये मेन जुलूस में मिल जाता है और रविदास मंदिर पर जाकर के समाप्त होता है। जी, इस तरह का झांकी निकालने का उद्देश्य? जी, इस तरह का झांकी निकालने का ये उद्देश्य है कि जो बहुजन लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, उनमें एक मतलब इक्वालिटी की भावना जागती है और अपने महापुरुषों के विचारों को वो सुनते हैं, देखते हैं, तो उनसे वो प्रेरित होते हैं।
महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष? जी, महिलाओं के लिए ये है कि इस क्विज जो कंपटीशन वगैरह रखे थे हम लोग, उसमें ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए था। और सिर्फ बीएचयू ही नहीं, बीएचयू के बाहर के भी जो छात्र छात्राएं थे वो सब भी पार्टिसिपेट किए थे। सभी को पुरस्कृत भी किया गया। 3,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार था, द्वितीय पुरस्कार 1,500 रुपये का, तृतीय पुरस्कार 1,000 रुपये का था। साथ ही साथ बुवेटो और उन्हें जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उनको एक कंसोल। वाराणसी शोतोकॉन कराटे एसोसिएशन द्वारा खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सारनाथ धर्मचक्र बुद्ध थीम वर्ल्ड कल्चरल सोसाइटी तथा वाराणसी शोतोकॉन कराटे एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएस पटेल व कार्यक्रम के अध्यक्ष कंचन गुप्ता तथा वाराणसी शोतोकॉन कराटे एसोसिएशन के संयोजक जयप्रकाश पटेल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर आरएस पटेल ने राष्ट्रीय विजेता खिलाड़ियों को सम्मान पत्र, ट्रैक सूट व उनके प्रशिक्षकों को शॉल व सम्मान प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। इस सम्मान समारोह का आयोजन कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान प्रकाश भारद्वाज, राजन तिवारी, गोपाल, गोविंद, कंचन गुप्ता, विकास मिश्र, अभिषेक उपाध्याय, दिनेश मौर्य, वीरू सिंह आदि खेल प्रेमी उपस्थित रहे। आपको क्या मिला है, किस तरह सम्मान किया गया, कौन से गेम खेली है, कहाँ पे खेली है? मुझे आज सारनाथ के एसोसिएशन से सम्मानित किया गया है। मैं इस श्रीलंका में डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और उज्बेकिस्तान में भी मेरा पार्टिसिपेशन है एशियन गेम्स, एशियन कराटे चैम्पियनशिप में। उसमें मेरा 41 रैंक आया है वर्ल्ड में। और ये इससे पहले मेरा नेशनल हुआ था जिससे इंटरनेशनल के लिए मैं सेलेक्ट हुई थी। उसमें मेरा 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था जो पुणे में हुआ था। आगे कहाँ जाना चाहती हैं आप? आगे मैं WKF में खेलना चाहती हूँ, उससे रैंकिंग बनाकर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और उसमें मेडल बनाना चाहती हूँ। पढ़ाई के साथ आपने कहाँ पे खेला है? अभी मैं AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स छत्तीसगढ़ में हो रहा था कराटे का, उसमें मेरा 2nd पोजीशन था, इक्वल स्कोर था। उसके बाद भैया आपकी सपना क्या था, आपने कराटे क्यों चुना? कराटे में बचपन में मतलब ये खेल के लिए मतलब मेरा सपना है ओलंपिक खेलना और मैं अभी तक 4 साल से अभी नेशनल तक ही रुका हुआ हूँ। मुझे इससे आगे भी खेलना है इंटरनेशनल लेवल पे और अगर सहयोग मिला तो मैं इससे आगे भी मेडल ला के दे सकता हूँ। इसमें किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं? बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, हर एक चुनौतियाँ बहुत आती हैं, लगातार आती ही रहती हैं, लेकिन उससे हमें आगे निकलना पड़ता है तब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। घर में सपोर्ट किसका रहता है सबसे ज़्यादा? घर में सभी का सपोर्ट है। इस टाइम मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। उदय प्रताप कॉलेज के स्काउट गाइड के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। उदय प्रताप कॉलेज के स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। ये जागरूकता रैली स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश प्रशिक्षण शिविर के तहत निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राएं विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां व नारों के माध्यम से लोगों को बेटियों की शिक्षा, स्वच्छता अभियान, मतदान के प्रयोग के प्रति जागरूक करते चल रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। ये कैंप रोवर्स रेंजर का है, प्रवेश प्रशिक्षण शिविर है और आज जो है बच्चों ने रैली निकालने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने जितनी भी समाज से संबंधित बुराइयां हैं उसके संदर्भ में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतदाता जागरूकता अभियान और स्वच्छता अभियान के संदर्भ में। तो हमारे लगभग 60 बच्चे हैं, जिसमें हमारे साथ रोवर्स लीडर डॉक्टर अंकित सिंह हैं, प्रोफेसर सुधीर सिंह शाही सर हैं हमारे संग, ये हमारे दोनों प्रशिक्षक हैं। तो ये बच्चे चाहते हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी बुराइयां हैं समाज में, वो कम से कम दूर हो, क्योंकि रोवर्स रेंजर का शिविर का ये मतलब ही है कि हम अनुशासन सीखें और समाज को एक अच्छा संदेश दें कि सभी जो है जागरूक हों, एक अच्छे नागरिक बने और साथ ही साथ जो अच्छा नागरिक होता है वो अच्छा देशवासी भी होता है। ये रैली हम बोजोबीड़ चौराहे तक लेकर जाएंगे, वहाँ आसपास के लोग जितने होंगे हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। काशी के आयुष्मान सिंह ने खेलो इंडिया खेलों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक चल रहे 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम के वॉलीबॉल खेल में यूपी स्टेट की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाने में
कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश के वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों ने तमिलनाडु टीम को हराकर अपना कांस्य मेडल पक्का कर लिया। इसकी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में पहुंचते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कारण साफ था कि काशी के लाल चौबेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जालूपुर निवासी मनोज कुमार सिंह के इकलौते पुत्र आयुष्मान सिंह भी इस टीम में खेलने गए हैं। टीम को कांस्य पदक जीतने की जानकारी मिलते ही किसान पुत्र के घर बधाई देने वाले शुभचिंतकों का जमावड़ा देर रात तक लगा रहा। हर चाहने वाला अपने अपने तरीके से आयुष्मान सिंह के खेल की सराहना करने और परिवार को बधाई देने में लगा रहा। पुत्र की कामयाबी पर पिता मनोज सिंह का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। वॉलीबॉल खिलाड़ी आयुष्मान सिंह के पिता मनोज सिंह ने बताया कि उनके पुत्र की जीत नहीं बल्कि पूरे काशी की जनता की जीत है। किस तरह मैच खेले हो और कितने खुशी बनी जो पदक जीत के आए? जी देखिए, काफ़ी कठिन कंपटीशन था ये, क्योंकि इसमें बहुत इंडिया लेवल के प्लेयर भी आए हुए थे इसमें, और उनके सामने हम लोग जैसा खेले हैं उससे बहुत ही खुशी हो रही है हमें। और मेडल लगा, ये 3 साल बाद यूपी का मेडल लगा है खेलो इंडिया में, तो इससे अत्यंत खुशी है हमें। कितना परिश्रम करना होता है, कितना समय देते थे? जी, एक दिन का कम से कम हम लोग 8 घंटे प्रैक्टिस में देते हैं रोज़ का, तब जाके कहीं इतना मेडल आता है यूपी का कैसे भी। मैच कहाँ खेले थे और कितने रैंक पाए? जी, ये मैच भोपाल में था खेलो इंडिया का, जिसमें हमने लीग मैच में पहला हरियाणा से मैच हम लोग हार गए थे। उसके बावजूद भी हम राजस्थान, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को हरा के ये 3rd प्लेस हासिल किए हैं। सीर गोवर्धनपुर स्थित मेला क्षेत्र में चाय की दुकान में अचानक आग लग गई। सीर गोवर्धनपुर के मेला क्षेत्र में चाय की दुकान में अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे दर्शन करने आए दर्शनार्थियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा और 3 जगह मेला क्षेत्र में फायर स्टेशन बनाया गया है। फायर स्टेशन के कर्मचारी ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल आग पर काबू पा लिया। फिलहाल घटनास्थल पर बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। ये गैस सिलेंडर का लीकेज होने से जो है आग लगी थी, जिसको हम लोग आकर के त्वरित जो है बुझा दिए हैं इसको। नहीं, हादसा कोई नहीं, बहुत सामान रहा, कोई हादसा नहीं हुआ। त्वरित हम लोग जो है व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मेले परिसर में 3 फायर स्टेशन बनी हुई है, तो जो नजदीकी फायर स्टेशन से वो आके कवर कर लिया है इसको जो है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर लाखों रैदासियों ने सीर गोवर्धनपुर स्थित मंदिर में लगाई हाजिरी। मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गजों ने टेका मत्था। हजरत अली का जश्न विलादत कौमी एकता की मिसाल व अकीदत के साथ मना। माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने वर्तमान सरकार पर साधा निशाना। कहा, रविदास मंदिर में मत्था टेकने के पीछे है बड़ी सियासत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।